दोस्तों सुबह के 6:15 हो रहे हैं और अभी यहाँ से निकलने की बारी आ गई है। हम सामान पूरा पैकअप है गाड़ी पे। वैसे मैंने तो अपना सामान उतारा ही नहीं था। हमारे वो जो जय प्रकाश भैया हैं वो अपना सामान को अनलोड किए थे और फिर जाके अभी लोड कर दिए हैं। तो चलिए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति से मिलवाते हैं जो इस प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं और ये भैया हैं इस होटल के ऑनर। नमस्कार, मैं जगत सिंह कुशवाहा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से। क्योंकि अगर किसी को बढ़िया मिल जाए ना तो वो दिल से आवाज़ आती है कि वाह। नहीं तो वैसे ही मैं भी रात में खाना खाया, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर खाना मिला आपको और मुझे जो अंदाज़ा लगा कि भाई बहुत कम का मार्जिन होगा आपका। नहीं जी बिल्कुल नहीं। अभी तो इस समय यही चाह रहे हैं कि हमारी उत्तम व्यवस्था बन जाए, बिल्कुल लोगों में पहचान हो जाए, बिल्कुल। और मैं इस क्वालिटी को और उत्तम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल, जरूर। तो इस होटल का नाम है राजमहल ढाबा एंड रेस्टोरेंट। NH-19 पे ये स्थित है और इसका लोकेशन है कानपुर से। जब आप इटावा की तरफ निकलेंगे तो औरैया से 13 किलोमीटर पहले सिकंदरा चौराहा है, वहीं ये केंद्रित है। तो भैया आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। भैया भी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। इनका नंबर मैं ले लिया हूँ, मेरा नंबर ये ले लिए। इसके बाद भी हम लोग कॉल से जुड़े रहेंगे। क्या भैया सही ना? जुड़े रहेंगे ना? जी मेरे ये देखिए ये लोग मुझे विदाई दे रहे हैं एक गुलाब के साथ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक, बस। तो चलिए मिलते हैं अब मोटो ब्लॉगिंग मोड में और रास्ते पे आपसे बात करते हैं। चलिए मिलते हैं। हाँ बाय। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ डे 3 के लद्दाख राइड में। आज मैं निकला हूँ औरैया से 13 किलोमीटर पहले रुका था रात को, वहाँ से दिल्ली के लिए। तो देखते हैं कि दिल्ली हम लोग कितने बजे पहुँचते हैं। इटावा और 25 किलोमीटर बचा हुआ है सॉरी, और दिल्ली 340 किलोमीटर। तो अब ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि दिल्ली दूर नहीं, बिल्कुल दिल्ली अब दूर नहीं है, केवल 340 किलोमीटर बचे हुए। अभी होटल पे निकले हुए हम लोगों को 40 मिनट ही हुए हैं और हम लोग 50 किलोमीटर से ज़्यादा को कवर कर लिए हैं। भैया इससे ज़्यादा अब हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने पास है रॉयल एनफील्ड। तो दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, जिसका टोल आप लोगों को सामने दिखता होगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ टोल बाइक का मुझे कितना देना पड़ता है। तो 80 रुपये एक बाइक का टोल लगा है। यानी कि यहाँ से डिस्टेंस है आगरा का 80 किलोमीटर और ये 80 रुपये लिए हैं। दोनों बाइक का 160 रुपये का टोल कटा है। दोस्तों मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आगरा लखनऊ नहीं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। देश का पहला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। आज अपना जीवन सफल हो गया भाई। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पे बाइक चलाने का। इतने दिन यूट्यूब के वीडियो में देखा करता था कि भाई ये
इस रोड पे स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर और जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो 100 को क्रॉस करने का कोशिश मत करें। आधा और बचा हुआ है 73 किलोमीटर। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो अभी सामने अगर कुछ मिलता है तो ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ, सीट बेल्ट का यूज करें और सुरक्षित रहें, ऐसा कोर्स यहाँ लिखा हुआ था, तो बिल्कुल सही है। अगर आप 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, और अगर आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट यूज करें, वो भी ठगने वाली नहीं, क्योंकि जीवन अनमोल है। बढ़िया वाली हेलमेट का यूज करें। क्या करूँगा चिल्ला के, मेरे आगे तुझे कोई भी नहीं है। बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चला के, और इतना आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतने दिनों में सुनता था कि रॉकेट की रफ्तार से गाड़ी चलाना क्या होता है, और आज मैं फील कर रहा हूँ कि रॉकेट की तरह गाड़ी चलाने का आनंद क्या होता है, कैसे रॉकेट की तरह गाड़ी चलाया जाता है। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, दोनों ही तरफ से रास्ते को ब्लॉक किया गया है कि कोई एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस रास्ते पे ना आए। हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि जा रहे हैं हम लद्दाख। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि होने वाला है धमाल। कैसा लग रहा है इस रास्ते पे गाड़ी चला के, कैसा अनुभूति हो रहा है? भैया को नहीं जा रहा। और भी चेक होगी कहीं? इसका काम हो गया पूरा। बस में टिकट चेक होते हुए देखा है, ट्रेन में टिकट चेक होते हुए देखा है, लेकिन पहली बार एक्सप्रेसवे पे टोल टैक्स का पर्ची को चेक होते हुए देखा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो टोल टैक्स दिया था उसको यहाँ वेरीफाई किया गया कि सचमुच में आप टोल देके आए हैं या नहीं। दोस्तों, अपडेट ये है कि हम लोग अब पहुंचने वाले हैं आगरा। इसके बाद हम लोगों को मिलेगा यमुना एक्सप्रेस वे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे। देखिए कितना आकर्षक सजाया हुआ है यहाँ पे। रात को जब निकलेंगे तो सब में लाइटें लगी हुई हैं, लाइटें जलेंगी सभी। इस सभी में लाइटें लगी हुई हैं, दिन भर चार्ज होती हैं और रात को जलती हैं। बिजली बचाओ। यमुना एक्सप्रेसवे पे आप सभी का, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर अभी हैं या फिर जितने भी सब्सक्राइब करने वाले हैं, उन सभी का मैं आंतरिक हृदय से स्वागत करता हूँ। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले बारिश हो रही थी तो कैमरा को खोल के बैग में रख दिया था, लेकिन अब फिर ऐसा जगह आ गया हूँ, ऐसे जगह पहुँच गया हूँ कि आपसे अलग नहीं हो पाया और आपको दिखाना ही बढ़िया समझा। दो यमुना एक्सप्रेसवे का टोल
बस आने ही वाला है, वो सामने दिख रहा है टोल गेट। देखते हैं कि यहाँ भी टोल लगता है क्या, लगना तो चाहिए। कितना कितना दिल्ली 205 205। बाप रे, बहुत ज़्यादा टोल टैक्स है यार। 205 रुपया टोल टैक्स है बाइक का। अभी तक आज से पहले हमने अपने कार का इतना टोल टैक्स नहीं दिया है। बताओ कैसा समय आ गया कि बाइक का 205 रुपये का टोल वन साइड का देना पड़ा। दोस्तों अभी मैं बाइक चला रहा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे और चला के बहुत मज़ा आ रहा है, इतना कि मैं कुछ भी कहने से संकोचित हो रहा हूँ कि कहीं ज़्यादा ना कह दूँ या फिर कहीं कम ना हो जाए। तो चलिए, अभी सपाट रोड है यहाँ पे, भूख बहुत जोरों की लगी हुई है, लेकिन बात करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और सीधा मैं मिलता हूँ दिल्ली पहुँचने के बाद, मतलब जहाँ मैं दिल्ली स्टे करूँगा वहाँ मैं आपसे ओह माय गॉड, बिल्डिंग तो देखो भाई, बिल्डिंग। फाइनली शाम के 4 बजे मैं दिल्ली पहुंच गया, और जहां मुझे पहुंचना था, यानी कि जहां मुझे रुकना था दिल्ली में, शालीमार बाग। और ये शॉट मैं अगले दिन ले रहा हूं। रही बात दिल्ली की ट्रैफिक में, तो हम लोगों की बैंड बज चुकी, क्योंकि हम लोगों को ट्रैफिक सिग्नल में लाइट मानकर चलाने की आदत नहीं है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा असुविधा हुई। लेकिन शुक्र ये है कि कहीं पे चालान नहीं कटा हम लोगों का। ये देखो बुलेट जा रही है, अगर चालान नहीं कटा हम लोगों का। और रही बात सफ़र की, तो सफ़र ज़बरदस्त था, रास्ता इतना बढ़िया था, खास करके वहाँ से औरैया से जब हम लोग निकले थे तब से ही रास्ता सुपर डुपर हिट था, जिसमें लखनऊ एक्सप्रेस वे भी था और यमुना एक्सप्रेस वे की तो क्या कहने, चलाते चलाते नींद आ जा रही थी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। बस करो यार, कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ही मेन सीरीज चालू होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।